जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी आंखें, हमारी यादें, हमारी भावनाएं सब हमें धोखा दे रही हों? क्या हो अगर हमारी पूरी की पूरी सच्चाई, जिसे हम सच मानते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम हो? आज हम इसी चौंकाने वाले सच की गहराई में उतरने वाले हैं। और देखिए, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। न्यूरोसाइंस अब ये साबित कर रही है कि असलियत वो है ही नहीं जो हमें दिखाई देती है। असल में सच्चाई वो है जिसका हमारा दिमाग अनुमान लगाता है। हमारा दिमाग कोई कैमरा नहीं है जो बस तस्वीरें खींचता है। नहीं, ये तो एक फिल्म डायरेक्टर की तरह है जो हर पल, हर सेकंड हमारी दुनिया की कहानी को लिख रहा है, डायरेक्ट कर रहा है और एडिट भी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि कैसे हमारी असलियत एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर सब कुछ हमारा दिमाग ही है। तो ये होता कैसे है? देखिए, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हमारी आंखें बस रॉ सिग्नल्स भेजती हैं, जैसे रोशनी, रंग, पैटर्न, बिल्कुल रॉ डेटा जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को पकड़ता है और अपनी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी यानी हमारे पुराने अनुभवों और यादों से मिलाता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इन दोनों को मिलाकर दिमाग एक बेस्ट गेस बनाता है और यही गेस हमारी सच्चाई बन जाता है। न्यूरोसाइंस में इस कमाल की थ्योरी को प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग हमेशा एक कदम आगे की सोच रहा है। वो लगातार प्रिडिक्ट कर रहा है कि अगले ही पल क्या होने वाला है, और फिर हमारी आंखों और कानों से जो जानकारी आती है उससे अपने अंदाजे को बस अपडेट करता रहता है। वो असलियत को देख नहीं रहा, वो असलियत का अंदाजा लगा रहा है। तो इस सेक्शन का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है, हम असल में दुनिया को नहीं देखते, हम तो दिमाग के बनाए हुए दुनिया के मॉडल को देखते हैं। लेकिन इस बात का सबसे सीधा, सबसे पक्का वैज्ञानिक सबूत क्या है? हम कैसे मान लें कि दिमाग सच में ऐसा कुछ कर रहा है? इसका सबसे बड़ा सबूत है ऑप्टिकल इल्यूजन्स, यानी आंखों का धोखा। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की गड़बड़ियों का एक लाइव डेमो है। जब हम कोई इल्यूजन देखते हैं तो असल में हम दिमाग को काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ रहे होते हैं। वो अधूरी जानकारी को भर देता है, आसपास के माहौल के हिसाब से रंग और आकार तक बदल देता है। और ये धोखा तब होता है जब दिमाग की उम्मीदें, यानी जो वो देखना चाह रहा है, आंखों से आ रहे कच्चे डेटा से मैच नहीं करती। और ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। दिमाग का काम सच्चाई का पता लगाना है ही नहीं, उसका काम है एक ऐसी कहानी बनाना जो लॉजिकल लगे, जिसमें कंसिस्टेंसी हो। अब अगर हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं, तो क्या हमारी सोच सही है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब दिमाग के उन अंदरूनी ग्लिचेस पर आते हैं जिन्हें वैज्ञानिक कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। देखिए, हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी बात के लिए पूरी की पूरी रिसर्च तो कर नहीं सकता, इसलिए तेजी से फैसले लेने के लिए वो कुछ मेंटल शॉर्टकट्स अपनाता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये थंब रूल्स की तरह हैं। ज्यादातर समय तो ये काम कर जाते हैं, लेकिन इनकी एक कीमत होती है। ये अक्सर सच्चाई को तोड़ मरोड़ देते हैं। चलिए 4 सबसे कॉमन मेंटल शॉर्टकट्स को देखते हैं जो हमें धोखा देते हैं। पहला, कंफर्मेशन बायस, मतलब सिर्फ वही खबरें पढ़ना जो हमारी अपनी सोच से मिलती जुलती हों और बाकी सबको फेक न्यूज़ कह देना। दूसरा, एंकरिंग इफेक्ट, किसी दुकान में 5,000 रुपए का प्राइस टैग देखकर 2,000 रुपए का डिस्काउंट बहुत बड़ा लगने लगता है, भले ही चीज़ की असली कीमत 1,000 ही क्यों ना हो। तीसरा, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, अगर शार्क पर कोई फिल्म देख ली तो समुद्र में जाने से डर लगने लगता है, जबकि कार एक्सीडेंट का खतरा कहीं ज्यादा होता है। और चौथा, हेलो इफेक्ट, अगर कोई सेलिब्रिटी अच्छा दिखता है तो हमें लगता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है वो भी यकीनन अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, दिमाग की पहली प्राथमिकता एक्यूरेसी यानी सही होना नहीं है। उसकी पहली प्राथमिकता एफिशिएंसी है, यानी फुर्ती से काम निपटाना, भले ही नतीजा थोड़ा बहुत गलत क्यों ना हो। अब आते हैं शायद सबसे हैरान कर देने वाले सच पर, हमारी यादें। दिमाग के इस पूरे खेल में हमारी यादें भी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हमें लगता है कि हमारी यादें हमारे पास्ट की एक परफेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन सच तो ये है कि यादें किसी घटना का एक एक्टिव रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब हर बार उन्हें जीरो से फिर से बनाया जाता है। होता यह है कि दिमाग किसी घटना से जुड़ी कुछ अधूरी जानकारी ही स्टोर करता है, और हर बार जब हम उस घटना को याद करते हैं तो दिमाग उस कहानी को दोबारा लिखता है, और इस प्रोसेस में हमारी आज की भावनाएं और विश्वास भी उस पुरानी याद में मिल जाते हैं।
साइकोलॉजी की स्टडीज में तो लोगों के दिमाग में पूरी तरह से झूठी यादें तक डाली गई हैं, जैसे बचपन में किसी मॉल में खो जाने की याद जो असल में कभी हुआ ही नहीं था। मतलब हम अपने अतीत के भी भरोसेमंद गवाह नहीं हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल के भ्रम की। ये जो एहसास होता है ना कि हम अपनी जिंदगी और अपने फैसलों के ड्राइवर हैं। हम सबको यही लगता है कि हम ड्राइवर सीट पर है, मैं कंट्रोल में हूं, ये मेरा फैसला है। लेकिन हकीकत बहुत चौंकाने वाली है। ज्यादातर फैसले हमारे दिमाग के उस हिस्से में लिए जाते हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता, हमारा सबकॉन्शियस। और हमारा जो कॉन्शियस दिमाग है, यानी मैं, वो तो बस एक प्रेस सेक्रेटरी की तरह है जो फैसला हो जाने के बाद आता है और उसके लिए एक बढ़िया सी कहानी गढ़ देता है ताकि हमें लगे कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग इस तरह से काम क्यों करता है? इसका जवाब हमारे विकास के इतिहास में छुपा है और इस बात में कि कैसे हमारा हजारों साल पुराना दिमाग इस नई मॉडर्न दुनिया में जी रहा है। और इस मॉडर्न दुनिया में सोशल मीडिया हमारे दिमाग की इन कमियों को कई गुना बढ़ाने वाला शायद सबसे बड़ा टूल बन गया है। जरा सोचिए ये काम कैसे करता है। कोई इंसान उस कंटेंट को लाइक करता है जो उसे पहले से पसंद है। एल्गोरिदम उसे वैसा ही और कंटेंट दिखाता है। इससे उसका कॉन्फर्मेशन बायस और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और नतीजा एक फिल्टर की हुई बिगड़ी हुई सच्चाई जिसे हम इको चेंबर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर दिमाग को इस तरह बनाया ही क्यों गया? इन सभी खामियों के साथ ये विकसित क्यों हुआ? इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। दिमाग का पहला लक्ष्य सटीक या एक्यूरेट होना नहीं है, बल्कि हमें जिंदा रखना है। हमारे पूर्वजों के लिए तेज और बस काम चलाओ फैसले लेना धीमे और एकदम सटीक फैसलों से ज्यादा जरूरी था। जैसे जंगल में कोई आवाज सुनी और मान लिया कि कोई शिकारी है। हो सकता है आप गलत हों, पर आप सुरक्षित रहेंगे। गलत होकर जिंदा रहना सही होकर मारे जाने से बेहतर था। इसलिए दिमाग खतरनाक सच के बजाय सुरक्षित झूठ को चुनता है। तो आखिर में पूरी कहानी क्या बनती है? कहानी ये है, हमारा दिमाग सच्चाई को देखता नहीं, वो उसे बनाता है। वो अधूरी जानकारी को अपनी कल्पना से भर देता है। वो पक्षपात के फिल्टर से हर जानकारी को छानता है। वो हर बार याद करने पर हमारी यादों को बदल देता है। वो हमें झूठा आत्मविश्वास देता है कि हम सब कुछ जानते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हमें कभी पता ही नहीं चलता कि ये सब हो रहा है। ये एक अदृश्य ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो बस चलता रहता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम एक झूठ देख रहे हैं। बात यह है कि हम एक झूठ के अंदर ही जी रहे हैं। एक ऐसा झूठ जिसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे लिए बना रहा है।